हेलो एवरीवन, वेलकम टू द गोल्डन डेज करियर पॉइंट। आज की क्लास में वन वर्ड्स सब्स्टिट्यूशंस को हम लोग एक्सप्लेनेशन के साथ समझेंगे। देखिए, जिन लोगों ने एसएससी सीएचएसएल, एसएससी सीजीएल या फिर किसी ऐसी परीक्षा जिसमें कि जनरल इंग्लिश के क्वेश्चंस पूछे जाते हों उसमें अप्लाई किया हुआ है तो ये क्लास उनके लिए हेल्पफुल हो सकती है। ठीक है, क्योंकि इंग्लिश के प्रश्न में वोकेबुलरी का भी सेक्शन पूछा जाता है जिसके अंतर्गत एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम, फ्रेजेस वगैरह इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो वोकेबुलरी को रटना थोड़ा सा मुश्किल होता है। ठीक है, खासकर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की बात की जाए या फिर इडियम्स एंड फ्रेजेस की बात की जाए तो इनको अगर हम लोग एक्सप्लेन करके पढ़ेंगे तो थोड़ा सा आसानी रहेगी। ठीक है, तो आज की क्लास में मैंने सिर्फ 5 यहाँ पर इडियम्स क्या नाम वो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस नोट कर रखे हैं। ठीक है, तो आप चाहे तो कॉपी पेन लेकर के बैठ सकते हैं और लिख भी सकते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा याद करने में हेल्प रहेगी आपको। तो चलिए देखिए, प्रश्न कुछ इस तरीके से पूछे जाते हैं पेपर में, जैसे कि लिखा होगा वहां पर इन दीज क्वेश्चंस। ठीक, इन प्रश्नों में आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव्स, दिए गए 4 अल्टरनेटिव माने क्या होता है, विकल्पों में से चूज द वन, कह रहे हैं कि एक ऐसे विकल्प का चयन कीजिए विच कैन बी सब्स्टिट्यूटेड, जो कि सब्स्टिट्यूटेड इसका मतलब क्या होता है, प्रतिस्थापित कर सके किसको, फॉर द गिवन वर्ड्स, दिए गए शब्दों को या फिर सेंटेंस वाक्य को। ठीक है, कहने का तात्पर्य यह है कि एक ऐसे शब्द को चुनिए जो दिए गए शब्द समूह को या फिर वाक्य को प्रतिस्थापित कर सके। ठीक है, ये होता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस। तो इनको रटा नहीं जाता है। ठीक है, पहले तो जो दिया हुआ है सेंटेंस या फिर शब्द समूह, जिसको फ्रेज भी बोल सकते हैं, ठीक है, पहले उसके अर्थ को समझने की कोशिश करेंगे। अगर आप उसका मीनिंग समझ जाएंगे तो हो सकता है दिए गए ऑप्शंस में से उसको चुन सके। ठीक है, अगर एग्जैक्ट मीनिंग नहीं पता है तो। ठीक है, अब देखिए क्या होता है, अगर हमको इनकी मीनिंग पता है और इसका भी मीन्स हमने निकाल लिया क्या कहना चाह रहे हैं, तो आसानी से हम लोग आंसर अपना टिक कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं पहला क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, ए शॉर्ट जर्नी फॉर प्लीजर। ठीक है, एक छोटी सी यात्रा, प्लीजर माने क्या होता है, खुशी के लिए। ठीक है, खुशी के लिए मतलब अपनी अपनी खुशी के लिए एक छोटी सी यात्रा करना। इसके लिए एक शब्द क्या होगा, ऑप्शन है हॉलीडे, स्ट्रॉल, एक्सकर्शन या फिर स्नाइपर। ठीक है, मैंने आपकी सुविधा के लिए यहाँ पर हिंदी लिख रखी है इसकी। तो हॉलीडे मीन्स सबको पता है अवकाश या फिर छुट्टी होता है। स्ट्रॉल मीन्स होता है गश्त लगाना, ठीक है, या फिर विचरना, ऐसे ही चलना, ठीक है, टहलना। अगला क्या है, एक्सकर्जन, इसके मीन्स होता है सैर सपाटा करना। पर्यटन, आमोद विहार, पर्यटन माने बाहर कहीं घूमने जाना, ठीक, कहीं अच्छी जगह घूमने जाना। काहे के लिए घूमने जाएगा कोई, मतलब अपनी खुशी के लिए घूमने जाएगा ना। तो यहाँ पर सही ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एक्सकर्शन मीन्स हो गया सैर सपाटा। ठीक है, शॉर्ट जर्नी फॉर प्लीजर के लिए एक शब्द। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ए मैन हु इज रिकवरिंग फ्रॉम इलनेस, एक व्यक्ति जो रिकवरिंग माने ठीक हो रहा हो, इलनेस माने बीमारी से, एक ऐसा व्यक्ति जो बीमारी से ठीक हो रहा हो, रिकवर हो रहा हो। ठीक, इसके लिए एक शब्द क्या होगा, ऑप्शन है डिलिटेंट, ठीक है, एमिरिट, क्या लिखा हुआ है ये, एमिरिटस, ठीक है, एमिरिटस और कॉन्वेल्सेंट और बोहेमियन। ठीक है, तो देखिए सबकी मीनिंग समझेंगे, थोड़े से कठिन शब्द हैं। ठीक है, तो अगर आप इनको याद कर लेंगे तो आगे हेल्प रहेगी। ठीक है, कभी देखेंगे तो पहला क्या है, डिलिटेंट मीन्स नौसिखिया या फिर शौकीन, मतलब शौक के लिए कोई काम करना, किसी भी काम को सीरियसली ना लेना, ऐसे ही। ठीक, अपने शौक के लिए कर लिया तो कर लिया, वरना कोई बात नहीं। ठीक है, तो ऐसे क्या बोलते हैं उसको, डिलिटेंट बोलते हैं। अगला क्या है, एमिरिटस। ठीक है, एमिरिटस मीन्स क्या है, सेवा मुक्त या फिर जो रिटायर हो चुका हो, अवकाश ले लिया हो, जिन्हें छुट्टी ले ली हो। ठीक है, तीसरा क्या है, कन्वल्सेंट माने स्वास्थ्य लाभ करने वाला। ठीक है, स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करने वाला, किसी बीमारी के बाद में रिकवर होने वाला, तो यही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम लोगों को इसका मीनिंग पता है, ठीक, और दिया गया जो यहाँ पर सेंटेंस होता है उसका अर्थ पता है, तो हम लोग चुन सकते हैं उसको। ठीक है, तो ये याद करने पड़ेंगे कुछ शब्द। कन्वल्सेंट हो जाएगा इसका। ठीक है, कन्वल्सेंट। अगला क्या है, बोहेमियन। बोहेमियन क्या होता है, रूढ़ी मुक्त। रूढ़ी मुक्त का मतलब क्या होता है, रूढ़ी मुक्त का मतलब है जो कि पुराने ट्रेडिशंस को फॉलो ना करके अपने हिसाब से अपनी जिंदगी गुजारना चाहे। ठीक है, रूढ़ी मुक्त हो गया वो। चलिए, तो अगला तीसरा क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, ए पर्सन हु स्टार्व्स द बॉडी फॉर गुड ऑफ द सोल। अर्थ को समझेंगे, देखिए क्या लिखा हुआ, ए पर्सन माने एक व्यक्ति, हु माने जो, स्टार्व्स माने क्या होता है, भूखा। ठीक है, द बॉडी मतलब शरीर को भूखा रखे, फॉर गुड ऑफ द सोल अपनी आत्मा की शुद्धि के लिए, भलाई के लिए, अच्छाई के लिए। ठीक, अच्छाई के लिए अपने शरीर को भूखा रखने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है, ऑप्शन है पैसिफिस्ट, इसकी हिंदी होती है शांतिवादी, अमन पसंद या फिर युद्ध का विरोध करने वाला, मतलब शांतिपूर्ण जीवन जीने वाला इंसान क्या, पैसिफिस्ट। अगला क्या है, पैरानोइया। ठीक है, पैरानोइया मीन्स क्या होता है, मानसिक उन्माद या फिर संविभ्रम, मतलब समझ में नहीं आ रहा क्या करें। ठीक है, इस तरीके से। अगला क्या, क्या लिखा हुआ है ये, एसेटिक।
ठीक है। एस्थेटिक, एस्थेटिक माने तपस्वी, योगी, मुनि या फिर तापस कह सकते हैं। तो यहीं पर ऑप्शन ए वाला हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि क्या कहा इन्होंने, एक ऐसा व्यक्ति जो अपने शरीर को भूखा रखता हो, काहे के लिए, आत्मा की भलाई के लिए, तो उसको तो योगी बोलेंगे, तपस्वी बोलेंगे, ऋषि बोल सकते हैं, मुनि बोल सकते हैं, सिद्ध पुरुष बोल सकते हैं। इसकी मीनिंग क्या होती है, एस्थेटिक होता है। ठीक है, एस्थेटिक। लास्ट ऑप्शन क्या है, इडियोसिंक्रेसी। ठीक है, इडियोसिंक्रेसी इसका मतलब क्या है, सनक या फिर लत किसी चीज की, पागलपन किसी के लिए। ठीक है, अनोखापन मतलब अलग से ही अपना कुछ। ठीक है, तो ये क्या लिखा हुआ है, इडियोसिंक्रेसी। तो सही ऑप्शन आपका सी हो गया, बाकी भी याद रखेंगे। ठीक है, अब देखिए चौथा क्या हुआ, ए वेरी डेलिकेट फ्लॉ और मिस्टेक। ठीक, कहने की बहुत ही बेकार गलती या फिर भूल, ठीक है, चूक जिसको बोलते हैं, विच इज नॉट एक्सपेक्टेड, जिसकी, विच माने जिसकी, इज नॉट एक्सपेक्टेड पैसिव वॉइस में है ना, मतलब जिसकी उम्मीद ना की जा रही हो। ठीक है, किससे, द पर्सन मेकिंग इट, जिसने की इस भूल को किया हो। कहने का तात्पर्य क्या है, एक बहुत ही तुच्छ भूल या फिर गलती जिसकी उस भूल करने वाले व्यक्ति से उम्मीद ना की जाती हो। ठीक, मतलब उम्मीद नहीं करते थे और उसने गलती कर दी है, तो क्या बोलेंगे इसको, सैंग्विन। सैंग्विन मतलब आशावादी, आशापूर्ण या फिर खुश मिजाजी तो नहीं होगा। ठीक, अगला क्या है, सैक्रमेंट, प्रतिज्ञा या फिर संस्कार, नहीं। ये क्या है, सोलिसिज्म। सोलिसिज्म माने अशिष्टता, चूक या फिर अशुद्ध प्रयोग, तो इसका भी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन पे भी ध्यान देंगे, क्या है, सैंग्विन, ठीक है, सैक्रमेंट, सोलिसिज्म और सेंटेंसियस। सेंटेंसियस मींस क्या हो गया, उपदेशात्मक, उपदेशपूर्ण, सारगर्भित। अब देखिए इसको याद भी रख सकते हैं, सेंटेंस माने क्या होता है, वाक्य होता है, तो वहीं से उपदेश, भाई किसी सेंटेंस में ही तो उपदेश देंगे, किसी बात में ही उपदेश देंगे ना, तो सेंटेंसियस हो गया। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो गया हमारा, ऑप्शन नंबर सी। लास्ट देखेंगे, ए गार्लैंड ऑफ फ्लावर्स। ठीक है, फूलों की गार्लैंड क्या होता है, माला। ठीक है, फूलों की माला, इसके लिए एक शब्द क्या होगा, ऑप्शन से बुकेट। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, BOUQUET, लेकिन इसका जो प्रोनाउंसिएशन होगा वो क्या होगा, बुके। ठीक, क्या होगा, बुके। तो बुके मीन्स क्या होता है, गुलदस्ता या फिर फूलों का गुच्छा, ये नहीं होगा ऑप्शन। दूसरा क्या है, रिथ। ठीक है, रिथ, रिथ मीन्स क्या है, पुष्पमाला या फिर हार, फूलों की माला, तो ये ऑप्शन सही हो गया आपका। बाकी ऑप्शन देख लेते हैं, क्या लिखा हुआ है, विरागो। विरागो मीन्स चंडी, मतलब काली माता, एकदम आक्रामक। ठीक है, अगला क्या है, रेबल। रेबल मीन्स भीड़ भाड़, जहां पर बहुत ज्यादा लोग इकट्ठा हो गए, मेला जैसा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन कौन सा हो गया, बी वाला। तो देखिए अगर हम लोग एक्सप्लेन करके समझने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है कुछ चीजें याद रह जाए पेपर तक। ठीक है, तो मैंने आज की वीडियो में 5 यहाँ पे लिए हुए हैं, कोशिश करेंगे थोड़ा सा बढ़ाने की। ठीक है, पर डे हम लोग 10-10 याद करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, बने रहिए गोल्डन एज के साथ में। थैंक यू।